ब्रह्मदेव का पांचवा अहंकारी शिष्य उत्पन्न हो जाता है। दूसरी ओर नारायण महादेव से सहायता मांगते हैं। महाकाली को क्षीर सागर में प्रवेश करने से रोकिए महादेव, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। इस पूरी सृष्टि से जल की समाप्ति हो जाएगी। इसलिए महाकाल महाकाली के सामने खड़े होकर कहते हैं कि देवी पार्वती, अगर आपको इस पूरी सृष्टि का विनाश करना है तो आपको शुरुआत मुझसे करनी होगी। महाकाली कहती है, हट जाइए महादेव, मेरे मार्ग में मत आइए, अन्यथा मुझे आप पे भी प्रहार करना होगा। और फिर महाकाली कुछ ऐसा करती है जो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है महादेव से। महादेव नंदी के पास आते हैं और कहते हैं, बहुत पीड़ा में हो तुम नंदी। नंदी कहते हैं, मुझे ज्ञात था महादेव, आप हमारी रक्षा के लिए अवश्य आएंगे, चाहे महादेव के रूप में नहीं तो रुद्र के रूप में सही। और जिसके रक्षक स्वयं महादेव हो, उसे भला कौन पीड़ा पहुंचा सकता है। अगले ही पल महादेव की नजर पड़ती है नंदी के घाव पर, इसीलिए महादेव नंदी के घाव भरने लगते हैं। नंदी कहते हैं, धन्यवाद महादेव, धन्यवाद। महादेव, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे साथ साथ इन सारे पशु पक्षी की भी सहायता करें, क्योंकि इन पशु पक्षियों को भी महादेव सिर्फ आपका सहारा है, सिर्फ और सिर्फ आपका। इसलिए इनकी भी पीड़ा हर लीजिए महादेव, इनकी भी पीड़ा हर लीजिए। उसी वक्त महादेव अपनी शक्तियों से सारे पशु पक्षियों को धुंध विनाद के प्रास से मुक्त कर देते हैं और सारे पशु पक्षी अपने नियंत्रण में आ जाते हैं। और अब बारी थी धुंध विनाद की, इसलिए महादेव जोर से पुकारते हैं, धुंध विनाद, तुमने अनर्थ नहीं पाप किया है, पाप। इस विनाश का कारण केवल और केवल तुम हो। तुमने अपने लोभ के कारण अपने यज्ञ में 84 लाख पशु पक्षी की आहुति देने के लिए सज्ज हो गए। वह निर्दोष जीव जिन्होंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। तुम शायद यह भूल गए हो कि यहाँ पर हर जीव में जीवन है, हर प्राणी में आत्मा है, और वह हर आत्मा परमात्मा से जुड़ी है। स्वयं के सुख के लिए किसी भी आत्मा को दुख देने का अधिकार तो स्वयं परमात्मा के पास भी नहीं है। इस घिनौने अपराध के लिए रुद्र तुम्हें कदापि क्षमा नहीं करेंगे, तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। रुद्र देंगे तुम्हें इसका दंड। द्वंद्व विनाद कहता है कि आप गलत हो महादेव, क्योंकि जो कुछ भी मैंने किया वह ना ही कोई पाप है और ना ही कोई अपराध, बल्कि अधिकार है, मेरा अधिकार, जो कि ब्रह्मदेव के वरदान से मुझे प्राप्त हुआ है। और अपना अधिकार पाने से मुझे इस संसार की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती, खासकर शिव शक्ति। महादेव कहते हैं, उचित है, अगर इतना घमंड है अपनी शक्तियों पर तो आओ मुझसे युद्ध करो। और अगले ही पल धुंध विनाद महादेव से युद्ध करने लगता है। वो महादेव पे अनेकों प्रहार करने का प्रयास करता है, लेकिन आखिरकार वो विफल होता है और महादेव के प्रहार उस पे भारी पड़ते हैं। महादेव के 1 या 2 प्रहार से ही वो ध्वस्त हो जाता है, लेकिन अभी भी उसकी सांसें चल रही थी, अभी भी वो जिंदा था, अभी भी उसके प्राण बचे हुए थे। लेकिन महादेव का रुद्र अवतार किसी को क्षमा नहीं देता। नारायण कहते हैं, विनाशकारी विपरीत बुद्धि। द्वंद्व विनाद ने महादेव के भोले भंडारी वाले रूप को ललकारा होता तो महादेव उसे क्षमा कर देते, लेकिन द्वंद्व विनाद ने ललकारा भी तो महादेव के रुद्र रूप को, एक ऐसे रूप को जो कि अपना उद्देश्य पूर्ण करने के लिए पूरी सृष्टि का भी विनाश कर सकता है। अब द्वंद्व विनाद को महादेव के प्रकोप से केवल और केवल महादेव ही बचा सकते हैं और कोई भी नहीं। अगले ही पल हम देखते हैं कि द्वंद्व विनाद वहां से भागने लगता है। द्वंद्व विनाद अपनी प्राणों की रक्षा करने लगता है, लेकिन महादेव का रुद्र अवतार उसको छोड़ता नहीं है। महादेव भी द्वंद्व विनाद का पीछा करते हैं। इस ओर ब्रह्मलोक में देवराज इंद्र अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। देवराज इंद्र कहते हैं कि ब्रह्मदेव देखिए देखिए, महादेव ने पुनः स्वर्ग लोक को बचा लिया। इस संसार पे आने वाली घोर विपदा टल चुकी है। ब्रह्मदेव कहते हैं कि कितने स्वार्थी हो तुम इंद्र, कितने स्वार्थी हो। तुम्हें यह दिख रहा है कि तुम्हारा सिंहासन बच गया, लेकिन तुम्हें यह नहीं दिख रहा है कि महाकाली और महाकाल का रुद्र अवतार मिलके मेरे द्वारा बनाई गई इस सृष्टि का विनाश कर रहे हैं। वह देखो इंद्र, महाकाली अपना यह भीषण अवतार लेकर इस सृष्टि को अपनी क्रोध की अग्नि में जला रही है। अपने क्रोध से वह शीश सागर की ओर बढ़ रही है। तुम जानते हो ना कि अगर वो वहां पर पहुंची तो क्या होगा, इस पूरे ही संसार में जल का स्रोत समाप्त हो जाएगा और मेरे द्वारा बनाई गई ये सृष्टि सूखी पड़ जाएगी। सृष्टि में रह रहे पशु पक्षियों का अंत हो जाएगा। जितने भी पेड़ पौधे बचे हैं वह भी सूख के राख में तब्दील हो जाएंगे। क्या तुम ये चाहते हो इंद्र? जल ही जीवन है इंद्र, जल ही जीवन है, और जल के बिना मेरी पूरी ही सृष्टि नष्ट हो जाएगी, मेरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। मैं रचयिता हूँ इस संसार का, और शिव शक्ति के इस धुंध में मैं मेरी सृष्टि की आहुति नहीं देने दूंगा। इसलिए मैं रोकूंगा शिव शक्ति को, मैं बचाऊंगा अपने ही संसार को। अब से केवल और केवल मैं ही चलाऊंगा मेरे द्वारा बनाई गई इस सृष्टि को, मैं, केवल और केवल मैं। इतना कहकर ब्रह्मदेव अपने 5वें शीश को उत्पन्न करते हैं और इस पूरी ही सृष्टि में विनाश का डंका बजने लगता है। इस ओर असुर माता दीति अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही होती है कि किस तरीके से महादेव धुंध विनाद को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं और अंततः उसका विनाश हो जाएगा। उसी वक्त वहाँ पर राहु प्रकट होते
होता है। राहु असुर माता दिति को कहता है कि बधाई हो असुर माता, बधाई हो। असुर माता दिति अत्यंत क्रोध में आ जाती है और कहती है कि मुझे ताना मार रहे हो राहु, वहाँ हमारा स्वप्न भंग हो रहा है, द्वंद्व विनाद युद्ध करने की जगह वहाँ से भाग रहा है और तुम यहाँ पर ताना मार रहे हो। राहु कहता है कि ताना नहीं मार रहा हूँ असुर माता, ताना नहीं मार रहा हूँ, मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आया हूँ जो सुनने के बाद आप भी झूम उठेंगी। आपका जो टूटा हुआ स्वप्न है वो वापस से एक खूबसूरत स्वप्न में तब्दील हो जाएगा, जिसको कि आगे जाके हम हकीकत में तब्दील कर सकते हैं। असुर माता दिति कहती है कि कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। राहु कहता है अर्थात ब्रह्मदेव का 5वां मस्तक प्रकट हो गया है, और इसका अर्थ तो आप समझती है ना असुर माता। असुर माता दिति कहती है ब्रह्मदेव का 5वां शीश, 5वां शीश यानी अहंकार। साधारण ना तो इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव है और ना ही उनका अहंकार। राहु कहता है कि असुर माता ब्रह्मदेव सृष्टि पे नियंत्रण करने की घोषणा कर चुके हैं, इसका मतलब यह है कि सृष्टि पे हाहाकार मचने वाला है। असुर माता दिति कहती है कि इसका लाभ तो सिर्फ और सिर्फ हम असुर उठाएंगे, क्योंकि इस संसार को बचाने के लिए ना ही शिव है और ना ही उनकी पत्नी शक्ति। समय का चक्र अब पूरी ही तरह से पलट चुका है। मैं आ रही हूँ धुंध विनाद, मैं आ रही हूँ। असुर माता को देखते धुंध विनाद हाथ जोड़ते हुए चिल्ला चिल्ला के आ रहा होता है कि असुर माता मेरे प्राणों को बचाइए, मुझे बताइए असुर माता, शिव का रुद्र रूप मेरे पीछे पड़ा है, वह मेरी हत्या करना चाहते हैं, आप ही मेरी रक्षा कर सकती हैं। असुर माता दिति कहती है कि वाह द्वंद्वविनाद, एक तो तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया और अब मुझसे ही सहायता मांगने आ रहे हो। उस नारायण के छल में आखिरकार तुम फंसी गए। मूर्ख हो तुम, मूर्ख, लेकिन तुम हो तो हमारे ही कुल के, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। हालांकि मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं शिव शक्ति के रुद्र अवतार का सामना कर सकूं, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक मार्ग अवश्य बता सकती हूँ। अगर तुम्हें अपने प्राण बचाने हैं तुम्हें महाकाली के पास जाना होगा, क्योंकि शिव के रुद्र रूप को केवल और केवल महाकाली ही रोक सकती है। शीघ्र जाओ और उनकी शरण में आ जाओ, हो सकता है तुम्हारे प्राण बच जाएं। द्वंद्व विनाद के अंदर अपने प्राणों को बचाने की उम्मीदें जगने लगती है, इसलिए द्वंद्व विनाद वहां से भागा जाता है महाकाली के पास। महाकाली के पास जाते ही वो महादेव की बुराई महाकाली से करने लगता है। वो महाकाली को कहता है कि माता, देखा आपने, महादेव ने आपके साथ कितना बुरा किया। महादेव कभी भी न्याय नहीं करते, हमेशा अन्याय करते हैं। उन्होंने मेरे साथ भी अन्याय किया, आपके साथ भी अन्याय किया। उसी वक्त महाकाली क्रोध में आ जाती है और कहती है कि शिव चाहे किस भी रूप में क्यों ना हो, लेकिन वो कभी भी शक्ति का अनादर नहीं कर सकते। तुम हम दोनों ही पति पत्नी के बीच में दूरियां बढ़ाने की कोशिश मत करो। और जो शिव की नजरों में दोषी है, शिव जिसे मृत्यु दंड देना चाहते हैं, वो मेरी नजरों में भी दोषी है। मैं शिव से पहले ही उसे मृत्यु दंड दे दूंगी। और जैसे ही महाकाली उस पर प्रहार करने जाती है, उसी वक्त महादेव अपनी शक्तियों से द्वंद्व विनाद को अपने सामने प्रकट करते हैं। यह देखकर महाकाली और ज्यादा क्रोधित हो जाती है। देव ऋषि कहते हैं कि नारायण, आखिर महादेव ने क्या किया? महादेव जो कार्य करना चाह रहे थे वही तो कार्य देवी पार्वती कर रही थी, लेकिन महादेव ने ऐसा क्यों किया? नारायण कहते हैं कि महादेव बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य नहीं करते देव ऋषि। अब महादेव जो सीख इस संसार को देने वाले हैं, वह सीख अनमोल है। द्वंद्व विनाद के साथ कुछ ऐसा होगा जिससे कि ये पूरी ही सृष्टि हमेशा हमेशा याद रखेगी। द्वंद्व विनाद इस वक्त तक महादेव के समीप आ जाता है और महादेव के समीप आने के बाद वो अपनी शक्तियों से अपने आप को शेर के रूप में तब्दील कर लेता है और उसके बाद महादेव को प्रहार करने जाता है। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि क्या वो सही में महादेव पे प्रहार कर पाएगा या फिर महादेव उसका विनाश कर देंगे। और अगर विनाश कर देंगे तो उसके बाद ब्रह्मदेव का क्या होगा, उनके 5वें शीश का क्या होगा। आने वाली कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है। आपको ये रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।